आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अब जैसे कि रिसेंटली काफ़ी सारे नए केसेस कोरोना के इंडिया में हम लोग देख रहे हैं और एक सेकंड वेव प्रूव भी हो चुकी है। सेम वही 90,000 प्लस केसेस पर डे के आने लगे हैं जो पीक पे जब कोरोना था पिछले साल 2020 में जब आते थे। अब जैसे कि हमने पहले कितना अनाउंस किया था और आप तक इन्फॉर्मेशन ला कर दी थी कि कैसे कैसे सभी एम्बेसीज़ ने स्टेटमेंट्स रिलीज़ करी हैं, गवर्नमेंट्स ने अलग अलग कंट्रीज़ की स्टेटमेंट रिलीज़ करी हैं कि वो अपनी वीज़ा विंडो को रिज्यूम करने वाले हैं और उनके वीज़ा अवेलेबल हो जाएंगे और कोई भी वीज़ा लगा पाएगा, वो भी टूरिस्ट कैटेगरी का, लॉन्ग टर्म भी नहीं, जो वर्क है वो भी नहीं, स्टडी भी नहीं, टूरिस्ट कैटेगरी के लिए। अब जैसे कि रिसेंटली ये सारी अनाउंसमेंट आई थी फेब एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में इनकी अनाउंसमेंट्स आनी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही थी और एक एक करके सारी एम्बेसीज अपने काम शुरू कर चुकी थी। एम्बेसी तो खैर अभी भी ओपन ही होती हैं, एम्बेसीज कभी क्लोज नहीं हो सकती, वो तो उनके वीज़ा विंडोज़। जब हम एम्बेसी से बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ जाइएगा हमारे कहने का मतलब सिर्फ वीज़ा ऑपरेशन है। अब जैसे कि बहुत सारे केसेस एकदम से बढ़ गए हैं तो इसका क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे आपके कमेंट्स में मैं नोटिस कर रहा था कि काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहले तो कुछ भी कहना इस पर काफ़ी जल्दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कंट्री ने अभी जो भी अनाउंसमेंट की थी ट्रैवल एंड टूरिज्म को लेके, वीज़ा विंडोज़ ओपन करने को लेके, वो अभी उन्होंने हटाई नहीं है, ना ही उसको विड्रॉ किया और उसके चांसेस भी बहुत कम है कि वो उसको डिले करेंगे। यानी मई एंड तक शेंगन वीज़ा की 3 से 4 कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक कंफर्म है कि वो अपने टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ग्रीस भी आ जाता है, आइसलैंड भी आ जाता है, पोर्चुगल भी आ जाता है और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो भी ओपन होंगी। तो उनमें से किसी भी कंट्री ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया है कि हम फिर से क्लोज हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, ना ही उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि ये वीज़ा नहीं मिलेंगे और उसे डिले कर दिया जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है और हमें ऐसा लगता है होगा भी नहीं। क्योंकि देखिए पिछले साल और इस साल के सिनेरियोज में बहुत डिफरेंस है। पिछले साल ये प्रॉब्लम नहीं थी, वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, पता ही नहीं था ठीक कैसे होना है और काफ़ी हद तक बहुत सारा पैनिक फैला हुआ था। इस साल सिचुएशन बहुत बैलेंस्ड है। आई एग्री कि बहुत स्पीड से कोरोना फैल रहा है और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है आपके लिए भी, मेरे लिए भी और सभी के लिए भी। बट पैनिक मोड इस वक्त कंट्रोल में है, हमें पैनिक में नहीं आना है। अब इसका सिचुएशन का सीधा सा जो कंक्लूजन अभी समझ में आ रहा है, जितना हम अपने यूरोपियन करस्पॉन्डेंट से बात करते हैं या बाहर जो हमारे लॉयर्स हैं उनसे इनपुट्स लेते हैं, तो जितना हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि वहाँ पर लॉकडाउन लगाए गए हैं अभी, जैसे कि ईस्टर आपको पता है चल रहा है और उसके ऊपर लॉकडाउन लगाए गए हैं ताकि वहाँ पे पब्लिक ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। क्योंकि ईस्टर एक ऐसा हॉलीडे है, एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पार्टीज़ करते हैं वेस्ट के अंदर, तो जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोना और स्पीड से फैलता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसको एक तरह से आप कंक्लूड कर लीजिए जैसे हमारे यहाँ दिवाली दशहरा होता है, तो वहाँ पर लॉकडाउन लगाए गए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, इसको कंटेन किया जा सके। अब वो जब लॉकडाउन ओपन होंगे उसके बाद फाइनल कंक्लूजन्स गवर्नमेंट अपनी देना शुरू करेंगी, यानी मिड ऑफ अप्रैल तक हमें काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी कि क्या होने वाला है। अभी तक यही है कि जैसा पहले था कि मई एंड तक उम्मीद यही है, जैसा कि कंट्रीज़ ने अनाउंस किया हुआ है कि वीज़ा स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया के अंदर भी और जाने के प्रोविजंस वही रहेंगे। जिसने वैक्सीन लगा ली होगी वही अप्लाई कर सकता है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाने से पहले कोविड-19 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे कंक्लूजन जैसा पहले अनाउंस किए गए थे वो भी एज इट इज़ मेंटेन रहेंगे। क्योंकि आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने शेंगन एरिया जाना है, अलग अलग रीजंस हैं, हो सकता है आपकी फैमिलीज़ हो, विजिट के लिए जाना हो या किसी और एक्सवाइजेड रीज़न के लिए जाना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि कब होगा। तो इसका फाइनल कंक्लूजन यही है कि एज पर स्केड्यूल ही है, अभी भी मई एंड तक की ही बात है, राइट। मई एंड में जैसा उन्होंने अनाउंस किया था कि रिज्यूम होगा, अभी भी वही स्टेटमेंट्स हैं, अभी भी वही डिसीजंस हैं। कोई एज ऑफ नाउ आज की डेट अगर हम बात करें 5 अप्रैल 2021 तक तो कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है कि वीज़ा बंद हो रहे हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हम ये उम्मीद करेंगे कि ये जो एकदम से सेकेंड वेव का पीक आया है ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। अगर ये धीरे धीरे कंट्रोल में आता है तो होगा क्या कि बाकी एम्बेसीज भी धीरे धीरे ओपन होना शुरू होंगी। जैसे कि आप काफ़ी सारे कंसर्न्स साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को लेकर भी शो करते हैं, तो उनकी तरफ से भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो वैक्सीनेशन जितनी जल्दी फैलेगी, लोग जितनी जल्दी वैक्सीनेटेड होंगे, जितनी जल्दी ये ग्राफ नीचे आएगा बीमारी का, उतनी जल्दी फिर से दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रैवल ट्रेड रिज्यूम होगा।
तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप पैनिक में ना आएँ किसी भी तरीके से, अपनी तैयारी जैसा आप कर रहे थे वैसे ही मेंटेन रखें। और ये मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जैसी सिचुएशन नॉर्मलाइज होएंगी, धीरे धीरे वीज़ा विंडोज़ ओपन होंगी, आप अपनी फेवरेट कंट्री में बिल्कुल ट्रैवल कर पाएंगे और इसमें पर्सनली हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपना अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि सेकेंड वेव है। मैं आशा करता हूँ आप और आपकी पूरी फैमिली इससे बच के रहेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।